नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बैतूल में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मां तापी तट पर भव्य देव दीपावली और महाआरती का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। हजारों दीपों से आलोकित तापी तट पर भक्तों ने मां तापी का पूजन किया। महाआरती के दौरान पूरा वातावरण जय मां तापी के जय घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर विवेक गुरुदेव की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। संत विवेक गुरुदेव ने कहा कि जब किसी स्थान का नाम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करता है, तब वहां की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना भी पुनर्जीवित होती है। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक संकल्प लिया गया कि मूल ताई नगरी को उसके प्राचीन नाम मूल तापी के रूप में पुनः विस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। अगली खबर इंदौर से है, जहां जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज ने नेट्रेक्स पीथमपुर में भारत की पहली सटीक टायर बफिंग और ग्राइंडिंग मशीन का उद्घाटन किया, जो घिसे हुए टायरों के प्रदर्शन, मूल्यांकन और वाहन सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन समारोह में जेके टायर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रघुपति सिंघानिया, नेट्रेक्स के निदेशक डॉक्टर मनीष जायसवाल और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। डॉक्टर सिंघानिया ने कहा कि इस सुविधा से भारत में टायर परीक्षण और सुरक्षा नवाचार को नई दिशा मिलेगी और ये कंपनी की तकनीकी नेतृत्व और आधुनिक इंजीनियरिंग के माध्यम से वाहन सुरक्षा को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको बता दें कि कंपनी ने 2017 से नेट्रेक्स के साथ हाथ मिलाकर वाहन स्तर पर हैंडलिंग, ब्रेकिंग, वेट ग्रिप और नॉइज मूल्यांकन जैसे परीक्षणों में उन्नत सुविधाओं का उपयोग किया है और इसके ट्रेलर, स्टायरिंग, रोबोट, नॉइज मैप प्रणाली और समर्पित परिवहन परीक्षण वाहन बेड़े के माध्यम से भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त किया है। सब बताएं, आज जो मशीन का ओपनिंग हुआ है, किस तरह की मशीन थी? भारत की पहली मशीन थी। ये भारत में पहली मशीन है जिसमें कि बोर्न आउट टायर्स को उनकी रेजिस्टेंस और चेक करने का प्रावधान बना है। और जितने अभी तक टेस्ट होते थे नए टायरों के होते थे, ये नया रेगुलेशन है जिसमें कि हमको बोर्न आउट टायर्स के भी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि कितना उनमें डेप्थ होगी, कितनी रोलिंग रेजिस्टेंस होगी इत्यादि। उसके ये टेस्ट करने के लिए ये हिंदुस्तान में पहली मशीन है। सर, नेट्रिक्स के साथ जुड़ाव के बारे में बताएं सर। आपका नेट्रिक्स से हम 2017 से जुड़े हुए हैं और हम लोग जब नेट्रिक्स प्रमोट हो रही थी तो मैं उसमें इन्वॉल्व था। गवर्नमेंट की कमेटी थी, उसमें टायर इंडस्ट्री की ओर से मैं इन्वॉल्व था और इसको प्लान बनाने में भी मैं इन्वॉल्व था कि कितना क्या होगा। पर आज मुझे बड़ी खुशी है, अभी मैंने देखा था थोड़ा सा कि नेट्रिक्स अब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में आ गई है। अभी तक तो नंबर 3 थी लार्जेस्ट ट्रैक, अब नंबर 5 हो गई और कई ट्रैकें बन गई हैं। एंड यहाँ जितने तरह की फैसिलिटीज़ और टेस्टिंग होती है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत वाइड टेस्टिंग होती है, सब तरह की, गाड़ियों की भी, ट्रकों की भी और टायर्स की। सर, बदलते वक्त के साथ इंडस्ट्री में किस तरह के बदलाव देख रहे हैं साहब? बदलाव तो खास देखिए, एक तो डिमांड के बदलाव तो ठीक है, उसकी बात नहीं करें। देखिए बदलाव तो ये है कि टेक्नोलॉजी के बदलाव हैं, पर्टिकुलरली ईवीज़ के। और अभी यहाँ मैंने ज्ञात हुआ कि नेट्रिक्स ईवीज़ के लिए भी फैसिलिटी क्रिएट कर रही है और सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एलोकेशन दिया है इनको फंड्स का। तो बदलाव तो एक ईवीज़ आएंगी, हाइब्रिड्स आएंगी। बेसिक बदलाव तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में उसी तरह के होंगे, उसी दिशा में। वो बात की बात है, ट्रक जो हाइड्रोजन पर भी चलने की बात हो रही है, वो तो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन एंड एआई एप्लीकेशन, इसके बदलाव। तो जेके टायर किस तरह से इस बदलते युग में साथ आगे बढ़ रहा है? जेके टायर हर जगह कदम मिला के चल रहा है। हम लोगों ने ईवी के लिए टायर बहुत पहले डेवलप करे। 2-3 व्हीलर्स में हम लोग 8 या से 9 OEM को सप्लाई करते हैं। जो ईवी बसेस चल रही हैं शहरों में, उसमें मुझे आपको शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि 75% बसें वो हमारे टायर पर फिटेड हैं। और जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, गाड़ियों के भी टायर हमारे मौजूद हैं जो फिट हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों में भी ईवी का
इनग्रेस थोड़ा स्लो है, वो समय लगेगा बदलने, लेकिन हमारे टायर तैयार हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे जुन्नार देव का, जहां जुन्नार देव से तामिया मुख्य सड़क का नाली निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि विशाला तीर्थ स्थल के सामने नाली बनी होने के बावजूद घरों के सामने करीब 5 फीट गहरे गड्ढे बने हुए हैं। नाली की खुदाई तो कर दी गई है, लेकिन इसके किनारे पूरी तरह से भराई नहीं होने के कारण राहगीरों और वाहनों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की शिकायत रोड के ठेकेदार और एसडीएम जुन्नार देव सहित उच्च अधिकारियों से की और चेतावनी दी कि अगर ठेकेदार उनकी समस्या नहीं सुनेगा तो वे विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। आपका नाम क्या है? धनाराम विश्वकर्मा। क्या दिक्कत जा रही है आपको? नाली की दिक्कत जा रही है, यहाँ पे गहरी है नाली। गहरी है नाली तो किसने खुदवाया? किसने है? ये सुपरवाइजर ने अधूरा काम छोड़ दिए। आपने कहा उसको कि ये नाली पूरा करके? हाँ बोले थे। क्या बोलते हैं वो? बोले हमारा काम नहीं है, बोले ये काम कर रहा तो ये खुदाई करना किसका काम है? है। ये काम तो उन्हीं का था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप करो बोले। कारण क्या समझ में आ रहा आपके? नाली का काम की शिकायत की गई थी, मगर अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई। अभी ये बताएं क्या तकलीफ है आपको? आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण सनाब बिल्लू जावरे। यहाँ पे क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? यहाँ पे दिक्कत यह है कि एक महीना पहले नाली का निर्माण किया गया था, जिसमें 2 फीट की नाली खोदी, लेकिन 4 फीट करीब यहाँ पे थोड़ा इसकी खोदी गई है। लंबाई कुछ उससे अधिक है और सामने में मतलब हमारे घर के आने जाने से दिक्कत हो रही है। बाल बच्चे हमारे यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। यहाँ गाय भी गिर गई थी 1-2 बार, कुछ छोटे मोटे बच्चे भी गिर गए थे, तो उनको उठाए इधर उधर रखे। और इसके उपरांत सुपरवाइजर यहाँ रोड निर्माण करने वाले को हमने बात की है, तो वो बोले हमारा काम नहीं है नाली पूरने का। ये नाली किसने बनाई है? नाली यहाँ पे नाली किसने बनवाई है? नाली क्या नाम बताए थे? देवेंद्र करके कोई यहाँ सुपरवाइजर है या ठेकेदार है, उनके द्वारा निर्माण किया। आपने उनको बताया कि हमको दिक्कत क्या जा रही है? हमने उनको बताया कि भैया यहाँ नाली को तुम आप पूर दो। तो पहले वो बोले थे उनने कि हम नाली जो बना रहे हैं तो उसको कंप्लीट करके देंगे, लेकिन बाद में वो उनने बोल दिया कि हमारा काम ये नहीं है, हम नाली मतलब पूर के नहीं देंगे। तो ये किसका काम है? ये काम तो उन्हीं का था। उनने यहाँ पे हमारे गड्ढे के घर के सामने में गड्ढे किए हैं और ये उन्हीं का काम था। और उनको बोला ठेकेदार को बोले आपने? हाँ, उनको बोला गया तो उनने साफ मना कर दिया कि हम नाली हमारा काम नहीं है पूरने का। आपने किसी अधिकारी को इस बात की सूचना दी? अधिकारी को मैडम को विज्ञापन दिया गया है, लेकिन वहाँ से अभी कोई सूचना हमें नहीं मिली। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तत्काल ये नाली को मतलब कंप्लीट किया जाए और यहाँ से दुर्घटनाग्रस्त बचाया जाए। जुन्नार देव छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। अगली खबर भी जुन्नार देव से है, जहां सभा कक्ष पर अनुविभागीय अधिकारी कामिनी ठाकुर, क्षेत्र के विधायक सुनील उइके, जनपद अध्यक्ष सविता बोसम, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सलोडे, सीएमओ रेखा धुर्वे, सीईओ रश्मि चौहान और सभी शासकीय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति में विकास खंड के विकास के मुद्दे पर चर्चा की गई। जनपद पंचायत जुन्नार देव के 97 ग्राम पंचायत में 258 गांव आते हैं। इन गांव में बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल और शिक्षा के साथ साथ जल आपूर्ति के लिए चर्चा और रणनीति तैयार की गई। जुन्नार देव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।